इस क्लास में बात करते हैं यूपी कॉलेज के एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के पुराने क्वेश्चन पेपर और उसके सोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे 2024 के टाइम, उस टाइम का ये पेपर है। हम इसी पेपर के सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आपको उनके बारे में शॉर्ट में बता देते हैं। तो जब भी आपको आपका OMR मिलेगा, OMR के अंदर आपको ये वाला नंबर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, ये एक MCQ पैटर्न वाला एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस बार भी वही 100 क्वेश्चन रहेंगे और टाइमिंग भी वही 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो हम हिंदी वाले को प्रीफर करें कि इंग्लिश वाले को, किसी एक को तो करना पड़ेगा। चलो, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है दोनों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। ठीक है, मतलब साझेदारों के चालू खाते में हमेशा होना क्या होना चाहिए? ठीक है, देखो यार, जो साझेदार होते हैं उनके चालू खाते में हमेशा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइदर ऑफ ए एंड सी, ए और सी में से कोई एक। ठीक है, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी इस पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट, वेट सेकेंड, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड इन, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज डैश में दर्ज किया जाता है। किस में दर्ज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, मतलब साझा पत्र विलय को डैश भी कहा जाता है। तो साझा पत्र विलय को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी के लेख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ फॉर विच ₹13,000 एंड 10,000 आर credited as the premium for good with to A and B respectively. The new profit sharing ratio of ABC will be कितना होगा? तो 33:27:20 होगा। कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू, साझेदार के ऋण पर ब्याज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो किस में दिया जाता है? तो वो आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर, मतलब साझेदार के ऋण खाता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर्स। ठीक है, मतलब ऋण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखो, ये जो पहला ऑप्शन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये बातें गलत हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इनमें से क्या कंपनी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से क्या तैयार करना आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाय ए कंपनी टू इट्स, एक कंपनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 10 की बात करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी इज, मतलब किसी कंपनी के खातों द्वारा प्रकट लाभ और हानि है, वो क्या है? तो वो आपका शो अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, गेन ऑन द स्केल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय ए फाइनेंशियल कंपनी इज शोन इन द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब एक वित्तीय कंपनी द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ को हानि और हानि के विवरण में इस प्रकार दिखाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन दूसरा होगा, अदर इनकम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। ऑन डिसोसिएशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड, किसी फर्म के विघटन पर वसूली खाते में डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है वसूली खाते के अंदर? ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, मतलब सभी परिसंपत्तियों की वसूली की जानी है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। हाउ विल यू ट्रीट accumulated profit losses
एट द टाइम ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो फर्म के विघटन के समय आप संचित लाभ हानि का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो आप कैसे करेंगे, तो ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दूसरे ऑप्शन से होगा। ठीक है, साझेदारों की पूंजी खाते में स्थानांतरित करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक कैलकुलेशन ही है। ठीक है, इफ़ नेट प्रॉफिट इज 35,000 आफ्टर वेटिंग ऑफ गुड्स विल ₹6,000 एंड लॉस ऑन स्केल ऑफ फर्नीचर 1,000, कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल भी कितना होगा, तो कैलकुलेट करोगे आपको 35,000 मिल जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सॉरी 42,000 मिलेगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेबी SCBI guidelines, a company will have to create debenture redemption reserve equivalent to the amount of the following percentage of debenture issues। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहला होगा, 50% करना है। ठीक है, सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार एक कंपनी को जारी किए गए ऋणपत्र को निम्नलिखित प्रतिशत की राशि के बराबर ऋणपत्र मोचन रिजर्व बनाना होता है, तो 50% होता है। ठीक है, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज शोन, मतलब ऋणपत्र खाते में मुद्दे पर हानि को डैश दर्शाया गया है, तो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, समन्वयत को प्रबंधन का सार माना जाता है, क्यों माना जाता है, इट इज़ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इट इज़ इम्प्लिकेटेड एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इट इज़ अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखो ये MCQ पैटर्न का एग्जाम होता है, हर को सही क्वेश्चन के लिए +1 और गलत के लिए 0 मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित पदनाम नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू, गैंग प्लैंक का संबंध किससे संबंध है, तो इनका संबंध कम्युनिकेशन से है। ठीक है, पहला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ FW टेलर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको FW टेलर के साथ नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो स्केल चेन को इनके साथ नहीं माना जा सकता, चौथा ऑप्शन सही है। 21 की बात करते हैं, तो डैश आर रेलिवेंट टू रिकरिंग एक्टिविटीज़, आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रासंगिक हैं, तो कौन है, तो स्टैंडिंग प्लस। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान्स, पहला दूसरा ऑप्शन सही है। 22 की बात करते हैं, डैश कैन नॉट बी डिगलेक्टेड, प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, इनमें से क्या नहीं किया जा सकता, तो अकाउंटेबिलिटी पे डिगलेटेड नहीं किया जा सकता, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 23 की बात करते हैं, टेस्ट विच मेजर इमोशन रिएक्शंस एंड मैच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक परीक्षण जो किसी व्यक्ति की भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और परिपक्वता को मापता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 24 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीम नीड, ठीक है, समान आवश्यकताओं का एक उदाहरण है। ठीक है, कौन उदाहरण है, तो वो आपका स्टेटस है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायणा मूर्ति इज, ठीक है, नारायण मूर्ति द्वारा प्रवर्तित सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो वो आपकी इन्फोसिस है। ठीक है, एक सेकंड, एक मिनट टाइम दोगे, जस्ट एक मिनट पूरा चाहिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 25 हो गया, तो 26 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मार्जिनियल कंट्रोल, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधकीय नियंत्रण की पारंपरिक तकनीक है, तो कौन सी है, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटेटरी कंट्रोल, तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है,
कंट्रोलिंग फंक्शन ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द, मतलब नियंत्रण कार्य या प्रबंधन चक्र को वापस लाता है कहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, प्लानिंग फंक्शन पे, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। असेंबलिंग ऑफ फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय मैनेजर्स इस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्निक बोलते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रबंधकों द्वारा आवश्यक जानकारी एकत्र करने, प्रसंस्करण करने के लिए सुविधाओं और कर्मियों को एकत्रित करना क्या कहलाता है, प्रबंधन सूचना तकनीक कहलाता है, ठीक है। इफ़ डिवाइडेड प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग इज़ हाई, पोर्शन इज रिटेन अर्निंग विल बी, यदि कुल आय का लाभांश हिस्सा अधिक है तो प्रतिधारित रखी गई आय का हिस्सा होगा, कितना होगा, तो वो आपका कम होगा, लो, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड ऑन, धन का अधिकतमीकरण किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखो धन का अधिकतमीकरण मार्केट प्राइस पर पे शेयर पर निर्भर करता है, ठीक है। 31 की बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार साधन है, तो ट्रेजरी बिल एक मुद्रा बाजार साधन है, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो 32 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्डेड टू काल मनी, काल मनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो जो तीसरा ऑप्शन है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन काल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सही नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। 33 की बात करते हैं, तो डैश इज आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, को शून्य कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ट्रेजरी बिल्स को, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 34 NSE कमांडेंट फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन द ईयर, NSE ने वर्ष में फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू किया, कौन से वर्ष में, तो 2000 के टाइम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 35 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेलिवेंट टू प्राइस फिक्सेशन, नियमित में से कौन सा कारक मुद्रा निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो जो एज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ये किसी भी मूल्य निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 36 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य नहीं है, ठीक है। तो देखो यार, जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है ये पैकेजिंग का कार्य नहीं है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 37 की बात करते हैं, तो द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज इट हेल्प्स, किसी संगठन की सफलता ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे मदद मिलती है, किस चीज़ में मदद मिलती है, तो कीप द एक्साइटिंग कस्टमर एंड फैसिलिटेट एडिशनल ऑफ न्यू कस्टमर बेस, मतलब मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखें और नए ग्राहक आधार को जोड़ने में सुविधाएं प्रदान करें, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 38 की बात करते हैं, तो द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अंडर राइट टू, उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार के अंतर्गत अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ मुआवजा पाने का अधिकार है, ठीक है। तो कौन से क्या बोलते हैं राइट के अंदर, तो देखो यार, जो राइट टू सीक रिडेशल है उसके अंदर, ठीक है, निवारण मांगने का अधिकार, ठीक है। 39 इन केस ऑफ एग्रीगेट्स कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन, ही कैन मेक अ फर्दर अपील इन, यदि कोई पीड़ित उपभोक्ता राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह डैश में आगे अपील कर सकता है, कहाँ पे कर सकता है, नेशनल कमीशन के अंदर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। जागो ग्राहक एडवर्टाइजमेंट इज हाईलाइटेड विच कंज्यूमर राइट, जो जागो ग्राहक आपने टीवी पे बहुत पहले भी देखा होगा, अब भी देखते हो, ठीक है, विज्ञापन है, वो उपभोक्ता के किस अधिकार को उजागर करता है, तो वो आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन को उजागर करता है, उपभोक्ता का शिक्षा अधिकार, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 41 की बात करते हैं, तो इन विच फॉर्म है
इज़ द कंपल्सरी टू हैव फीमेल मेंबर, किस फोरम में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो देखो यार, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हर में अनिवार्य है, तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज सिग्निफिकेंट टू, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है। कहाँ महत्वपूर्ण है, तो ऑल गुड्स एंड सर्विस के अंदर, चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय मापने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है। तो देखो, नेशनल इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों से माप सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या कहलाता है, तो वो आपका रियल इनकम कहलाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। 45 की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी, द सेंट्रल बैंक में अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है, क्या कर सकता है, तो वो आपका रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो कर सकता है, नगद आरक्षित अनुपात कम कर सकता है। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज सॉल्व बाय विच फॉलोइंग, इच्छाओं के दोहरे संयोग की समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा हल की जाएगी। ठीक है। देखो यार, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या मनी के द्वारा सॉल्व की जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। When government spend more than its collect by way of revenue it incurs, जब सरकार राजस्व के रूप में एकत्र की गई राशि से अधिक खर्चा करती है तो उसे लगता है, क्या लगता है, तो उसे बजट डिफेक्ट, मतलब बजट घाटा लगता है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। 48 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी डिफिसिट ऑफ ए गवर्नमेंट्स बजट, सरकार के बजट के प्राथमिक घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो यार, जो दूसरा ऑप्शन है, द प्राइमरी डिफेक्ट इज जीरो व्हेन द नेट इनकम पेमेंट इज आर जीरो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर जीरो, ये बात सही है। ठीक है। 49 विच कैटेगरी ऑफ पुअर इंक्लूड्स बोथ ऑलवेज एंड यूजुअली पुअर, तो गरीबों की किस श्रेणी में हमेशा और आमतौर पर दोनों गरीब शामिल होते हैं। 49 नहीं आया, 50 आ गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 49 है, कोई बात नहीं, चलो 50 देख लेते हैं, 49 अभी देख लेंगे। तो देखो यार, जो क्रॉनिकली पुअर होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है क्रॉनिक रूप से गरीब। ठीक है। 49 यहाँ पे छूटा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नीड्स, मतलब मानव पूंजी निर्माण में समस्याएं क्या क्या है, तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, ब्रेन ड्रेन, राइजिंग पॉपुलेशन, तीनों है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो इस क्लास में 50 रखते हैं। ठीक है। और जो 50 क्वेश्चन बच रहे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो ये एमकॉम के जो क्वेश्चन पेपर है उनका लिंक आपको दिख रहा है, उसको ओपन करोगे तो उसके अंदर और भी पेपर हमने अपलोड करेंगे फ्यूचर में, या हमने कर लिया होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है।